बाबूराव झुकेगा नहीं। जो हमारा 12 फरवरी का जो बैच है फुल हो चुका है, ऑफलाइन का ऑनलाइन की बुकिंग चल रही है। एक बार वीडियो में आप अच्छे से सुन लें। 12 फरवरी का जो बैच है ऑफलाइन का फुल हो चुका है, ऑनलाइन की बुकिंग चल रही है। आप आना चाहते हैं तो अब 12 मार्च, अप्रैल, मई की बुकिंग करा सकते हैं, जो कि हमारा फीस जो है ऑफलाइन का 21,900 है। रहना, खाना, नाश्ता, टूल किट फ्री है। जो भी हमारे बेसिक टूल होते हैं वो सारे टूल आपको दिए जाते हैं, वो आप अपने घर पे ले जाके यूज में ले सकते हैं। ऑनलाइन का फीस हमारा 6,000 रुपये, जिसमें कि हम आपको UMT या बोनियो फ्री देंगे। यदि दोनों में से आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो आप लगातार 4 महीने तक ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो डीसी मशीन है, जो डीसी कोराड है, जो नया आया है। पुराना भी दिखाएंगे, नया भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर इसके जो फंक्शन है, इनका यूज कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे समझना है अच्छे से। यदि आप इसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बहुत अच्छी मशीन है, नया मॉडल है डीसी का कोराड। तो इसको पहले सेट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास में जो अभी 3 डीसी मशीन है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इस समय आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये किस कंपनी का है, ये हॉकी का है। यह है मशीन भी 30 से 32 वोल्ट मिलेंगे, 5 एम्पियर मिलेंगे। ये जो डीसी जो है कोराड का है, कौन सा मॉडल है आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये डीसी कोराड जो नया मॉडल है, जो न्यू मॉडल है। और आप इधर देख रहे हैं ये कौन सा है, ये पुराना मॉडल है। ठीक है, इसका नंबर जो है KA3005D है, इसका KA3005DS है। अब आप देख रहे हैं कि दोनों सेम है, लेकिन आप इनकी जो डिस्प्ले अभी जब ऑन करेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे, जब मालूम पड़ेगा इनके अंदर क्या क्या अंतर इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसको ऑन करते हैं। इसको ऑन किए, यहाँ पे जो प्रोब है इसके, ये पॉइंट जो है ये आउटपुट के लिए हैं। यहाँ पे जो लिखा है ये वोल्टेज के लिए है, और ये करंट मतलब एम्पियर। तो इसको प्रेस करेंगे और यहाँ पे इसके एम्पियर हमें जितने चाहिए उतने रख सकते हैं। इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो है ब्लिंक करेगा, तो यहाँ पे हम इनको इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये 32 एम्पियर और 5 वोल्ट तक इसमें है। अब इसको चेक करते हैं, जो नया मशीन है इसके अंदर क्या चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस मशीन के अंदर क्या है। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले ऑन करेंगे। ऑन किए, ऑन करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑन किए। ऑन करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वोल्टेज है इसमें ये 4 वोल्ट सेट है, और यहाँ पर जो है ये एम्पियर है। ठीक है ना, एम्पियर। तो यहाँ पे जब हम, ये एक ऑप्शन है यहाँ पर वोल्टेज और करंट। तो यहाँ पे जो बताए थे, ये वोल्टेज और करंट के लिए अलग अलग बटन है। ये जो नया जो डीसी है कोराड का, इसमें वोल्टेज और करंट के लिए एक ही बटन है। अब आप इसको प्रेस करेंगे तो देखिए क्या ब्लिंक हुआ, वोल्टेज। तो यहाँ पे इससे हम कम ज़्यादा करके यहाँ पे इसके वोल्टेज सेट कर सकते हैं इस तरीके से। जितने भी हमें वोल्टेज चाहिए उतना हम इसमें सेट आराम से कर सकते हैं। अब जैसे 3.9 सेट किए, अब आपको यहाँ पे चेक कर लेना है मल्टीमीटर से 3.9 ही आ रहा है या नहीं, क्योंकि किसी किसी मशीन के अंदर 3.9 की जगह यहाँ पर थोड़े से बढ़ भी जाते हैं और घट भी जाते हैं। जितना स्क्रीन पर दिखाता है ज़रूरी नहीं है उतना ही यहाँ पे मिले, हो सकता है इतना भी मिले, तो कम ज़्यादा भी मिलते हैं। यहाँ पे ये इसके एम्पियर है। अब एम्पियर सेट करने तो इस बटन को जब हम दबाए थे तो वोल्टेज हो रहा है, फिर आप इसको दबाएंगे तो आगे जाएगा। तो यहाँ पे हम इसके एम्पियर घटा बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर भी 5 एम्पियर और 30 वोल्ट इसके अंदर आपको मिलेंगे यहाँ पे। अब जो बाट है, ठीक है, अब ये बाट जो है ये कैसे काम करेगा, यहाँ पे एक बटन है ऑन ऑफ का। तो इस ऑन ऑफ के बटन को जब आप इसको प्रेस करेंगे, ठीक है ना, जब आप इसको प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद इससे आउटपुट में वोल्टेज निकलेंगे। जब इसको आप प्रेस करेंगे तो आउटपुट में वोल्टेज निकले और एम्पियर 0 हो गए। देखिए इसको ऑफ करते हैं, बंद किए,
फिर से इसको ऑन करेंगे तो आप यहाँ पे ध्यान देना कि ये ऑन हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो रहा है? 0 होने का कारण है क्योंकि आप यहाँ पे जब मोबाइल लगाएंगे और इसके अंदर जब आप लोड डालेंगे तो यहाँ पे आपको बाट के साथ में दिखाई देगा। इसको कनेक्ट किए, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भी 0 है, ये भी 0 है। जब इसमें पावर बटन को दबाते हैं मोबाइल को ऑन करने के लिए तो यहाँ पे जो है दोनों चीज़ें आपको दिखाई देंगी। अब इस वाली डीसी को चेक करते हैं। अब इसके वायर यहाँ पे लगा के इसको ऑन करते हैं, ठीक है। वायर लगाने के बाद इसका बटन ऑन किए। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे जो सिर्फ क्या है, वोल्टेज और एम्पियर है, वोल्टेज और एम्पियर। अब यहाँ पे जो है देखिए सारी चीज़ें सेम है, बस इसके अंदर क्या अपडेट दिया है वाट का, इसके अंदर वाट नहीं है, बाकी का सब कुछ सेम है। इसके अंदर वोल्टेज और करंट चेक करने के लिए, सेट करने के लिए आपको इसको यहाँ पे घुमाना है इस तरीके से। एम्पियर जो भी सेट करना है इसको आप यहाँ पे घुमाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे भी ऑन ऑफ का बटन है। अब यहाँ पे एम्पियर है, यहाँ एम्पियर दिखा रहा तो इसका मतलब है कि इसके आउटपुट में वोल्टेज नहीं निकलेंगे सेम इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर क्या है कि आप यहाँ पे जो भी सेट करेंगे ऑटोमेटिक बाहर निकाल देगी ये मशीन। यहाँ पे यह बटन आपको दबाना पड़ेगा, इसमें यह बटन आपको दबाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप इस बटन को दबाते हैं तो दबाने के बाद यहाँ पे 0 होगा। जब आप फ़ोन को ऑन करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे वोल्टेज इसके एम्पियर के साथ में दिखाई देंगे। अब ये तो हो गया इन डीसी मशीनों का कि हम जो है इनको कैसे कैसे सेटिंग इसकी करेंगे। अब बात करते हैं इसके अंदर, जैसे हमें फुल शॉर्टिंग या हाफ शॉर्टिंग निकालनी है तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं। इस पर लिखा है M1, तो 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट दिए हैं। तो इन चारों पॉइंटों पर आपको अलग अलग चीज़ें सेट करनी है। तो हम यहाँ से इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है। एम्पियर आ गया। अब ये किस पे है, इस पे लिख रहा है M1, ऊपर देख रहे हैं M1 जिस पे लिखी है। अब M1 पे जो है क्या सेट है, 4 एम्पियर और 3.8 एम्पियर और इसके 4 वोल्ट यहाँ पे सेट हैं। अब आपको जो क्या करना है इसके अंदर, जैसे कि हमें किसी फ़ोन को ऑन करना है तो यहाँ पे 4 वोल्ट रख सकते हैं, या आप इस पर 3 पॉइंट, जैसे हम 4 हैं तो हम इसको जो है दोबारा से प्रेस करते हैं, इसको जो है यहाँ पे आप बढ़ा के इस तरीके से कर सकते हैं 3.8 या 3.9। इसके हो गए वोल्टेज सेट। अब आपको यहाँ पे एम्पियर सेट करना है किसी भी फ़ोन को ऑन करने के लिए। तो एम्पियर जो है यहाँ पे आपको बिलिंग करना चाहिए इस तरीके से। हम एम्पियर जो है इतना रखेंगे किसी भी फ़ोन को ऑन करने के लिए, एंड्रॉयड चाहे कीपैड हो। अब कीपैड में जो एंड्रॉयड है, जैसा कि आपका जियो है, एंड्रॉयड है, आईफोन है, तो सारे फ़ोन हमारे इन पर ऑन हो जाएंगे। M2 आप यहाँ पे प्रेस करेंगे, इस पर M2 प्रेस किए। M2 पर आपको क्या करना है इसके अंदर, जैसे M2 प्रेस की यहाँ पे लाइट जल जाएगी। अब यहाँ पे 31 वोल्ट 5 एम्पियर सेट है। तो आपको जो है यहाँ पर, जैसे कि मान लो हमारा BPS पावर लाइन शॉर्ट हो जाती है, तो आप इसमें जो है जो इसके वोल्टेज हैं आप इनको यहाँ पे सेट कर लीजिए। जैसे कि 4 वोल्ट और 5 एम्पियर आपने ये सेट करके छोड़ दिए। तो M1 पे क्या था, 3.8 और 3.5 3.5 एम्पियर। M2 पर क्या है, 4 वोल्ट 5 एम्पियर। M3 पर आपको सेट करना है, इस पर हम सेट करेंगे इसमें 1 वोल्ट 5 एम्पियर। इसलिए क्योंकि जिस लाइन के अंदर 1 वोल्टेज तक बनता है या 1 वोल्टेज के आसपास बनते हैं, और एम्पियर यहाँ पे हमने 5 सेट इसलिए किया है क्योंकि इस लाइन के अंदर फुल शॉर्टिंग होती है। किस लाइन के अंदर, जिस लाइन के अंदर 1 वोल्ट बनते हैं। अब किस लाइन के अंदर वोल्टेज बनते हैं आपको पता होना चाहिए, और नहीं मालूम है तो इसका वीडियो मैं बना के दूंगा जल्दी, तो आप उसमें समझेंगे कि किस लाइन पर हमें वोल्टेज लगानी है। M4 जो है, M4 पर हम यहाँ पे जो है 5 वोल्ट 5 एम्पियर रखेंगे। किस लिए, जैसे हमारा चार्जिंग जैक है या OBP IC का इनपुट आउटपुट फुल शॉर्ट हो जाता है तो हम इससे शॉर्टिंग यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आउट कर दिए तो एम्पियर 0 हो गए। अब आपको जो भी काम करना है आपको याद होना चाहिए। M1 पे हमने क्या सेट किया था, इतना सेट किए थे फ़ोन ऑन करने के लिए।
M2 पे क्या शॉर्ट चेक किए थे, यहाँ पे सेट किए थे, इतना चेक किए थे किस लिए, BPH लाइन की शॉर्टिंग निकालने के लिए। M3 पे क्या है कि किसी भी लाइन की हम शॉर्टिंग निकाल सकते हैं, वोल्टेज कम इसलिए है क्योंकि लाइन के अंदर कोई नुकसान ना हो। M4 पर क्या है, OBP का इनपुट आउटपुट चार्जिंग के 5 वोल्ट वाली लाइन का हम कहीं भी शॉर्टिंग यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे DC मशीन के बारे में मैंने बताया है, जो ऑप्शन इसमें बताएं वही इसमें है, लेकिन इसके अंदर आपको बार बार सेट करना पड़ेगा। तो तीनों के अंदर क्या अंतर है, ये नया मॉडल है और ये पुराना मॉडल है।